ब्रजमोहन जी, मैं उसी सवाल पर वापस लौटूंगी कि तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कि भाई जेडीयू जो है वो 2024 में खत्म हो जाएगी, बस आप थोड़ा इंतजार कीजिए। क्या यही बात नीतीश कुमार भांप गए थे? यही अंदेशा उन्हें था, इसीलिए उन्हें इस गठबंधन से बाहर निकलना पड़ा? देखिए, कोई भी पार्टी खत्म नहीं होती और खास करके नीतीश कुमार की एक लेगेसी रही है और एक पैरेलल एक सरकार भी चलती रही है। बिहार जैसा जो बड़ा स्टेट है जिसमें अलग अलग जाति समीकरण के लोग रहते हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं, तो निश्चित तौर पे यहाँ स्कोप तो आप देख रहे हैं कि आरजेडी के लिए इतना बड़ा स्कोप है, भारतीय जनता पार्टी भी इतनी बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, नीतीश कुमार इतने वर्षों से मुख्यमंत्री रहे, तो ये बोलना कि भाई 24 के बाद जदयू खत्म हो जाएगा या फला पार्टी खत्म हो जाएगी, फलाना नेता खत्म हो जाएगा, ये थोड़ा सा बात ये सहज नहीं लगती है। निश्चित तौर पे एक समय की बात है और एक जो ट्रांजिशन की बात होती है, संक्रमण काल भी होता है राजनीति में, तो नए नेता आते हैं। निश्चित तौर पे अभी आप देख पा रहे हैं कि सम्राट चौधरी जैसे युवा नेता हैं वो आए हुए हैं, सुमित सिंह भी युवा नेता है, एक फेस बदलता है, पुराने नेता भी है, इसमें नए नेता भी है, इसमें कोई शक नहीं है। अलग अलग जाति समीकरण के लोग हैं, अलग अलग समाज के लोग हैं। कोशिश यही की गई है कि सबको कहीं ना कहीं भागीदारी मिले, इस सरकार में भागीदारी मिले। और ये तो पहला चरण है, ये जो आप देखा आपने, जो 9 मंत्री इसमें शपथ लिए हुए हैं, इसके बाद भी आगे होगा और भी जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं उनकी भी कतार लगी है, उनकी भी बारी आएगी शपथ ग्रहण करने की। लेकिन सबसे बड़ी बात जो दो बात सम्राट चौधरी ने कही, उसको मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि विकास की जो जरूरत है बिहार के लिए वो सबसे बड़ी है। यही बात चिराग पासवान भी कह रहे थे कि जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार की तो बात है, बिहार को सबसे ज्यादा विकास की जरूरत है, विकास को सबसे ज्यादा फंडिंग की जरूरत है, विकास को सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो ये बात तो अभी जब डबल इंजन की सरकार बनी है तो इसमें निश्चित तौर पे ये बात उठेगी कि भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ आने से, और खास करके जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो बड़े विकास के लिए जाने जाते हैं और डेवलपमेंट को लेकर एक एजेंडा बनाते हैं वो, तो उसका फायदा बिहार को तो निश्चित तौर पे मिलना चाहिए। और जो फंड की कमी की बात लगातार नीतीश कुमार कर रहे थे पिछले 16-17 महीनों से, और बाकी जो लोग कह रहे थे कि फंडिंग नहीं हो रही है, इसकी तो कोई कमी शायद रहनी नहीं चाहिए। और खास करके अब लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव में मेरी बात भी कई बार मुख्यमंत्री और जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं उन लोगों से भी हुई, तो ये बात सामने आती है कि बिहार को एक बड़े निवेश की जरूरत है और जो पॉलिसी में जो निरंतरता होनी चाहिए, विवाह एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, वो कई साल तक चले। ये मैं नहीं मान के चलता कि ये सिर्फ लोकसभा चुनाव तक की ये साझेदारी है, ये उसके बाद की भी साझेदारी है। और जो ट्रांजिशन का फेज आएगा, एक संक्रमण काल आएगा राजनीति में, बिहार की राजनीति में, तो उसमें नए लोग आएंगे और वो चाहेंगे कि जो जनता दल यूनाइटेड है उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे, वो जो लगातार एक राज्य में उनका जो पोजीशन है वो बना रहे, नए लोग आए और जो समाजवादी ट्रेडिशन है बिहार में, समाजवादी परंपरा। ब्रजमोहन जी, फिर जरा क्या हम ये भी उम्मीद पा लें, क्या हम एक बार फिर से इस और उम्मीद भरी निगाहों से देखें कि नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर को चाहते थे, हमेशा से उनकी मांग रही थी कि उन्हें भाई भारत रत्न सम्मान मिले, उनकी इस मांग को केंद्र ने माना, स्वीकार किया और उसके बाद से ही ये माना जाने लगा कि अब झुकाव हो गया। तो क्या ये भी उम्मीद करें कि विशेष राज्य का दर्जा भी, इस पर भी विचार किया जाएगा, इससे भी बिहार के विकास को आगे बढ़ाने के लिए इस दिशा में भी केंद्र की सरकार सोचेगी? क्यों नहीं। ये जो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की बात जब प्रधानमंत्री विधानसभा के परिसर में आए थे, यहाँ 100 साल जब पूरा हुआ था विधानसभा का, तो उसमें ये मांग की गई थी कि भाई कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, और ये इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता था। उनको दिया गया और इसका इम्पैक्ट ये रहा कि जो एक भारतीय जनता पार्टी की छवि बनाने की कोशिश की गई थी या की जा रही थी कुछ लोगों द्वारा, कुछ वर्गों द्वारा, उसको भी यहाँ से एक सेटबैक लगा। और नीतीश कुमार और जो तमाम लोग थे समाजवादी विचारधारा के, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं, ये नरेंद्र मोदी सरकार का जो ये स्टेप है भारतीय जनता पार्टी का, ये बहुत ही संजीदा स्टेप है और बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है। तो एक जहां तक एक दलित मसीहा के तौर पे, जिनको हम जननायक भी कहते हैं भारत में और बिहार में खास करके, तो उनको एक तरह से न्याय मिला है। और उसके बाद बात दूसरी जो आपने की कि बिहार को क्या विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तमाम लोग इसका डिमांड करते रहे, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जदयू हो, इवन यहां तक कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के पहले भी साझेदार रहे हैं सरकार में, वो लोग भी डिमांड करते रहे। लेकिन हो सकता है कि इसका जो स्वरूप हो ये थोड़ा भिन्न हो, क्योंकि जो
जो विशेष राज्य का दर्जा होता है, इसका स्वरूप संवैधानिक तौर पे थोड़ा बदल गया है। लेकिन जहां तक इन्वेस्टमेंट की और जहां तक फाइनेंस करने की बात है, बिहार को लॉन्ग टर्म में उसको लेकर कहीं भी कोई गुंजाइश ये नहीं बनती कि भाई इसको लेकर कोई भी